हर बार मास्टरबेट करने के बाद राजीव को गिल्ट होता था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, हॉस्टल में रहता था और हर दूसरे लड़के की तरह उसने भी मास्टरबेशन शुरू किया था जब वो 15-14 साल का था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, YouTube वीडियोस और Instagram रील्स ने उसके दिमाग में एक ही बात डाल दी, रोज मास्टरबेट करोगे तो फ्यूचर में फादर नहीं बन पाओगे। आज राजीव 27 इयर्स का है, शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में एक कांस्टेंट डर है, कहीं मैं इनफर्टाइल तो नहीं बन गया। उसने सीमेन एनालिसिस कराने का सोचा, पर डर लगा, अगर रिजल्ट लो आया तो क्या। और ये सिर्फ राजीव की कहानी नहीं, इंडिया में हर दूसरा यंग अडल्ट मेल किसी ना किसी पॉइंट पर मैस्टरबेशन को इनफर्टिलिटी से लिंक करता ही है, बिना किसी एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस या एविडेंस। एक रीसेंट इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक नियरली 70% मेन बिलीव फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन स्पर्म काउंट कम कर देता है। पर क्या ये सच है? मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा। आज के इस वीडियो में आई विल आंसर कि मैस्टरबेशन का स्पर्म क्वालिटी पे क्या एक्चुअल इफेक्ट होता है, क्या रोज मैस्टरबेशन करने से आप इनफर्टाइल बन जाओगे, और क्या इससे स्पर्म काउंट परमानेंट डैमेज हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब होता है रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद आपका पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा 1 साल के ड्यूरेशन के बाद। लेकिन इसे प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं जिसे हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। इस टेस्ट में वैसे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मेन होता है 3 चीजें। एक ऑफ कोर्स वॉल्यूम अलोंग विद काउंट, यानी कि 1 ml सीमेन में कितने स्पर्म सेल्स है। WHO के हिसाब से 15 मिलियन स्पर्म सेल्स पर ml से कम होना एबनॉर्मल माना जाता है। सेकेंड है मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म कितनी अच्छी तरह मूव करते हैं ताकि वो एग तक पहुंच सके। 40% से कम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड द लास्ट इज मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का शेप और साइज। अबनॉर्मल शेप वाले स्पर्म्स एग फर्टिलाइज नहीं कर पाते, और अगर करते भी है तो मिसकैरेज होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन इन तीनों पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है या नहीं? वेल, नो। स्टडीज ये दिखाती है कि अगर आप रोज मैस्टरबेट करते हैं तो सीमेन वॉल्यूम और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेरीली ऑब्वियसली कम हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी को नया सीमेन बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इफेक्ट्स 24 to 48 आवर्स में रिवर्स हो जाती है। इनफैक्ट रिवर्स है। सीमेन रिटेंशन, यानी मैस्टरबेट या सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने पे स्पर्म मोटिलिटी और डीएनए फ्रैगमेंटेशन वर्सन हो सकता है। मतलब अगर आपने 10 दिन तक इजैकुलेट ही नहीं किया या अवॉइड कर रहे हैं और फिर सीमेन टेस्ट करवाने जाएंगे तो मोटिलिटी और क्वालिटी दोनों टेम्पररी लो दिख सकते हैं। 2-3 दिन का एब्स्टिनेंस इसीलिए आइडियल होता है किसी भी सीमेन एनालिसिस कराने के लिए। अगर आप बहुत लंबा समय लेके जाएंगे तो लैब आपको वापस भेजेगा। रोज मैस्टरबेशन के रिजल्ट्स टेम्पररी फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं होता जब तक कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे कि हार्मोनल, वेरिकोसिल इंबैलेंस, फिजिकल एक्सेट्रा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी डर के डेली मैस्टरबेट कर सकते हैं, या क्या कुछ हिडन रिस्क भी है जो आपको जानने चाहिए? लेट्स डाइव डीपर। साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक बॉडी कंटिन्यूअसली स्पर्म प्रोडक्शन में एक्टिव है, तो इवन डेली मैस्टरबेशन यूजुअली परमानेंट डैमेज नहीं करता, और ये काफी अनकॉमन है। बट ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मैस्टरबेशन कंपल्सिव बन जाए, मतलब आप इसकी हैबिट में सोशल लाइफ, वर्क या रिलेशनशिप अवॉइड कर रहे हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल डैमेज डेफिनेटली हो सकता है, और वो स्ट्रेस, गिल्ट, एंजाइटी इनडायरेक्टली आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और स्पर्म हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, बट डायरेक्टली सीमेन हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक्सेसिव पॉर्न कंजम्पशन,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और कांस्टेंट डोपामाइन स्टिमुलेशन से सेक्सुअल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है, जैसे डिलेड इजैकुलेशन या परफॉर्मेंस एंजाइटी। लेकिन ये मैस्टरबेशन से नहीं, उसके रिलेटेड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्सचुअल इश्यू से होता है। रिमेंबर, मैस्टरबेशन आपकी डेली लाइफ को फिजिकली इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। हर इंसान का बेसलाइन अलग होता है, लेकिन क्लिनिकली अगर आप रोज 2-3 बार से ज्यादा मैस्टरबेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉर मंथ्स और फिजिकल या साइकोलॉजिकल फटीग फील कर रहे हैं, तो दैट्स योर क्यू एंड दैट्स अ रेड फ्लैग। सो टू सम इट अप, जब तक आप एक हेल्दी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है, मैस्टरबेशन इज ओनली सेफ। इट्स ए नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन। इनफैक्ट बहुत सारे स्टडीज ये भी बताते हैं कि रेगुलर मैस्टरबेशन प्रोस्टेट कैंसर कम करता है। लेकिन गिल्ट, मिस इन्फॉर्मेशन और ओवर थिंकिंग आपके मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, जो फिर इनडायरेक्टली आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। अगर आपको सीमेन क्वालिटी, स्पर्म काउंट या फर्टिलिटी को लेके कोई भी डाउट्स है, तो सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए। एक प्रॉपर सीमेन एनालिसिस और मेडिकल कंसल्टेशन लेना ही सबसे साइंटिफिक और स्ट्रेस फ्री अप्रोच है। मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ मिथ को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करने के लिए।